Sir, may I come in? Yeah, sure. Come in. What's your good name? Sir, Aarti. Yeah, sure. Sit down. Thank you. How are you? Sir, I'm fine. Feeling cool? Yes, sir. Ready for interview? Yes. Yeah. Please give your self introduction within 2 minutes. सर, मेरा नाम आरती है। मैं उत्तराखंड के जिले उधम सिंह नगर के एक छोटे से Okay. गांव चकरपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण चंद है, वह एक एक्स आर्मी मैन है और मेरी माता एक गृहिणी है। मेरे एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। मेरा छोटा भाई अभी एयरफोर्स में कार्यरत है। Okay. मेरा विवाह 2018 में उत्तराखंड के स्थान धारचूला में स्थित एक परिवार में हुआ है। मेरे हस्बैंड अभी रानीखेत में पोस्टिंग है। Okay. Good. मिस आरती, मिसेस आरती, जी सर। आपका रोल नंबर क्या है इस एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में क्या रहा? कितने डिजिट का है? सर, कहने का मतलब कितने डिजिट का है? सर 10 डिजिट है। Very good. आज की तारीख में आप कितनी उम्र की हो गई? सर 25 साल और 1 महीना और कुछ दिन। ओके। आपका एड्रेस जो आ रहा है, जी परमानेंट एड्रेस, आप वहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड से, यस सर। और प्रेजेंट जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपका दिल्ली का है। सर मेरा ससुराल, सभी ससुराल वाले यहीं रहते हैं दिल्ली में, इसलिए सर मेरा परमानेंट एड्रेस। अच्छा, अच्छा। पहाड़ों में ज़्यादा अच्छा लगा या मैदान में? दिल्ली पसंद आई? सर मुझे दिल्ली भी ठीक है सर, और मुझे वैसे मेरा बचपन वहीं बीता है पहाड़ों में, तो अच्छा। वह एनवायरनमेंट भी ठीक है। मातृभूमि है जी आपकी। सर। बहुत खूब। हिंदी और इंग्लिश बराबर आप समझ लेती हैं? सर इंग्लिश भी समझ लेती हूँ और बस थोड़ा सा बोलने में झिझक होती झिझक होती है। तो इंटरव्यू आपका इंग्लिश में या हिंदी में, क्या प्रेफर करेंगी? है। सर हिंदी में। ठीक है। आप एसबीआई बैंक पीओ का इंटरव्यू दे रही हैं। पीओ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म? सर प्रोबेशनरी ऑफिसर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सर मुझे बताइए। पर्यवेक्षक अधिकारी। अच्छा, आपने 10th 2011 में कर ली? जी सर। अच्छे मार्क्स हैं। 10th का कोई पोएम याद है हिंदी का? सर हिंदी रही होगी ना 10th में? जी सर। साहित्य रही होगी, छोटी सी किताबें। कोई पोएम याद है हिंदी या इंग्लिश का जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो, या शायद नहीं कोई छोड़ा हो? मैं मान लूँ कि कोई ज़्यादा प्रभावी पोएम, कविताएं या कोई कहानी नहीं थी। सर मुझे वैसे तो याद नहीं है कि वो 10वीं या 12वीं का था, लेकिन एक कहानी थी, एक इंग्लिश की एक कहानी थी। उसमें एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। अच्छा, उसकी मक्का बोता है, जी पत्र लिखता है भगवान को। जी अच्छा, हाँ, कि ठीक ठीक। उनकी फसल खराब हो गई सर। हाँ, हाँ। वो थोड़ा सा वो स्टोरी याद है आज तक। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? जी सर। वेरी नाइस। तो क्या हुआ, ईश्वर उनकी मदद करते हैं? सर नहीं। सर मतलब फिर कौन मदद करता है? सर उन्हें बाद में खुद ही आभास हो जाता है कि ये पत्र लिखना व्यर्थ ही है, अच्छा, क्योंकि उनको कोई हेल्प मिलती नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? What you learned about this story? सर हमें हमेशा भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। खुद कुछ करना जी, चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत। भगवान हम लोगों से क्या उम्मीद बनाए रखे? सर माना जाए तो भगवान है भी और नहीं भी। जो मानता है उसे लगता है कि ईश्वर है, तो उसकी एक अपनी आस्था है। लेकिन सर जो भी करना होता है हमें स्वयं करना होता है। भगवान आकर किसी को कुछ दे नहीं जाते हैं। तो इसका
इसका मतलब ये है कि हमें जो भी करना है खुद तो से यहाँ तक करना आप जो पहुँची हैं इंटरव्यू तक, ये आपके प्रयास हैं या ईश्वर के आशीर्वाद? है। सर मैं दोनों ही मानती आप हूँ। दोनों मानने लगी आप, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कुमार यूनिवर्सिटी से की 2018 में। मैथ कैसा विषय है? एक विद्यार्थी को कैसे आसान तरीकों से मैथ सिखाया जा सकता है? सर मैथ वैसे एक बहुत मनोरंजक विषय है, समझने वाले के लिए बहुत आसान और जो ना समझे उसके लिए मुश्किल होती है, पर मुझे इसमें रुचि थी तो इसीलिए मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सर समझना है इसे, मतलब प्रयास करने के लिए होता है गणित। हम अगर जितना प्रयास करेंगे उसी हिसाब से हम गणित को सीख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये वैदिक मैथ बहुत सुनता हूँ, ये क्या होता है? सर वैदिक हाँ, गणित कहते हैं बहुत प्राचीन काल में जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो आज कंपटीशन वर्ल्ड में बहुत चलता है, शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं। सर एक बॉडमास और वैदिक, मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हमें नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हम ये वैदिक मैथ गणित का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा। फॉर्मूला बेस्ड है। कंप्यूटर कोर्स आप 6 मंथ का की, जी सर। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये बेसिक किसको कहते हैं? बेसिक में क्या सब रखते हैं आप? सर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज में हमें मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए। ओके ओके। मतलब कंप्यूटर चलाना, उसमें क्या किस फाइल का क्या मतलब है, किस फोल्डर का क्या मतलब है, ये हमें पता होना चाहिए। MS DOS और मतलब लैंग्वेजेस, या पेंटिंग करना है तो पेंटिंग के लिए क्या खोला जाता है, शॉर्टकट कीज जो होती है, सर इन सब के बारे में। जनरली बैंकिंग सेक्टर में जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा लैंग्वेज या कौन सा बेसिक चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती होगी? कोई एप्लीकेशंस होते होंगे? सर बैंकिंग में जो कंप्यूटर यूज होते हैं सर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। Okay. क्योंकि वहाँ पे सब हमें अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट को क्रिएट करना, होल्ड करना, उनकी जानकारियाँ और पैसों के लेन देन, इन सब के बारे में जानकारी रखनी होती है। सर वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए हमें MS Excel आना चाहिए। MS Excel जी। गुड गुड ओके। शीट्स बनाने के लिए होता है, सम, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें सर होती हैं। वो नॉलेज हो तो सर बैंकिंग में वो सही रहता है। अभी तक आप बैंक में जो जाती रही होंगी अपने खाता के संदर्भ में, जी सर। एक कस्टमर के तौर पे जा रही थी, जी। और जो कुछ भी आपने अनुभव किया हो वो, और आज आप उस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि आप अब बैंक में टेबल के दूसरी तरफ, यानी कि आप बैंकर्स के रूप में बैठेंगी, तो दोनों का अनुभव तो मिलेगा, लेकिन अब तक क्या अनुभव रहा बैंक के बारे में? आप क्या सोचती रही हैं? सर एक बैंक जो है एक बहुत बड़ी संस्था है सर, एक बहुत आरामदायक नौकरी मैं इसे मानूंगी। ओके। जी, और एक रेस्पेक्टफुल जॉब भी है सर। समाज में एक अलग स्थान मिलता है अगर कोई बैंकर को देखा जाता है तो। और सर बाकी हर चीज़ से मुझे बैंकिंग की नौकरी बहुत सही लगती है। जब मैं कस्टमर के तौर पर जाती हूँ तो मतलब मुझे वहाँ ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि किस तरह से कार्य करा जा रहा है बैंक में। तो सर उसी से मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ा है इस फील्ड। ओके। आपने एक बात कोट की कि ये बड़ा ही आरामदायक नौकरी है। कैसे आप इसको मानते हैं आरामदायक? सर जैसे कि और कोई नौकरी ले लें, हम डिफेंस की नौकरी ले लें तो हर तरह से हर टाइम जोखिम से भरी नौकरी है, चुनौतियाँ ही। जी सर जी। और और यहाँ सर मैं इतनी मतलब हैंडल नहीं कर सकती हूँ ऐसे, मतलब आक्रोश भरा ऐसा एनवायरनमेंट मुझे नहीं होता है। और यहाँ पे ये है कि सर बस अपनी डेस्क जॉब है, हमें जो आसपास जो भी काम है, अकाउंट होल्डिंग, ये सब चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ मेरे लिए आरामदायक ही है सर। ये तो अंकों का खेल है बैंक, थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ हुआ तो आराम तो हराम हो जाएगा। सर मतलब फिजिकली मतलब फिजिकली आप कहना चाहती हैं कि रिलैक्सेबल जॉब है, जी सर। पर मेंटली तो हैक्टिक जॉब है, यस सर। नहीं? तो आरामदायक, कौन सा आराम ज़्यादा पसंद है आपको, फिजिकल या मेंटल? सर
या तो मेंटलिटी जो है आपकी जो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे वर्कलोड बढ़ जाएंगे, तो रिलैक्स मिलेगा आपको? सर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मतलब। यानी चुनौती लेकिन स्वीकार है। जी सर। Very nice. ट्यूशन भी पढ़ाई समय के साथ? सर हाँ कुछ समय पढ़ाया। कौन सी क्लास को? सर काफ़ी बच्चे थे उसमें, कोई फर्स्ट सेकंड के भी थे, कोई 12th का भी था। सबको एक साथ पढ़ा रही हो? हाँ सर, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ अमृतसर गई थी, तो वहाँ क्वार्टर्स में काफ़ी लेडीज़ के बच्चे आए थे। पढ़ाने का अनुभव कैसा रहा? सर ठीक था, मैं खुद भी, मुझे नॉलेज मिल जाती थी। मेरा तो टीचर क्यों नहीं बन गई? इधर क्यों झुका हुआ बैंकिंग की तरफ? सर पीजी के बाद थोड़ा ऐसा लगने लगा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए अब। ओके। तो सर टीचिंग के लिए फिर बीएड करना हम्म। था, और उसके बाद काफ़ी सारे और प्रोसेस होता है जो काफ़ी लेंथी हो जाता, और मुझे बैंक का जॉब ज़्यादा सूटेबल लगा अपने लिए, तो इसीलिए मैं बैंक में आना। इससे पहले जी कभी इंटरव्यू फेस की? सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू। पहला है। ओके। इससे पहले कोई एग्जाम पास हुआ था? सर आईबीपीएस क्लर्क का मैंने अभी मेंस देकर आई हूँ, और 28 फरवरी को। सर और इससे पहले एसबीआई क्लर्क पहली बार अटेम्प्ट दिया था, तो सर उसमें प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओके। सर उसके बाद ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एसबीआई प्री। आपने अपनी हॉबीज में डाला है ट्रैवलिंग, जी सर। बताइए ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ की? सर उत्तराखंड के कई जगहों पर, जैसे देहरादून, मसूरी और धारचूला, पिथौरागढ़, यहाँ तो घूमी। उसके साथ भारत के अन्य राज्य जैसे पंजाब का अमृतसर और केरला, इन जगहों पर भी मैं। कैसा लगा घूमने से? आपको क्या महसूस होता है ट्रैवलिंग करती हैं? सर जैसे कि आपने कहा मेंटल पीस जरूरी होता है, तो कोई एनवायरनमेंट चेंज हो या कहीं घूमे तो थोड़ा मेंटल पीस मिलता है हमें। मिलता है, बिल्कुल सही, सुकून मिलता होता है। है। हाँ जी। तो सर वही। तो केरल भी पहाड़ी प्रदेश है और उत्तराखंड भी, कौन सा आपको ज्यादा आकर्षित किया? सर उत्तराखंड तो मैं बचपन से उत्तराखंड पे ही रही हूँ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और केरल का एनवायरनमेंट दोनों बिल्कुल अलग थे। ओके। और मुझे ज़्यादा प्रभावित केरल का मौसम करा। वहाँ मतलब अलग ही शांति, और वहाँ का रहन सहन, लोग मुझे काफ़ी प्रभावित करे सर। तो अगर आपकी पोस्टिंग केरला होती है तब तो आप बहुत खुश हो जाएंगी, जी सर। क्यों? हाँ सर। वॉचिंग मूवी, ये भी आपने अपने शौक बताया है कि समटाइम्स आप मूवी देखती हैं, जी सर। तो हर पब्लिश होने वाली मूवी जो भी रिलीज होती है उसको देख लेती हैं, या समटाइम्स, या जब थके हुए हैं कब देखती हैं जनरली आप मूवी? सर मैं कोई भी ऐसे कोई नई मूवी आ जाए तो ऐसे नहीं देखती हूँ। मतलब अगर मुझे वैसे बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ इंडियन इंडस्ट्री की मूवीज पसंद है। बहुत पसंद है जी। साउथ इंडियन? जी सर। केरल भी पसंद है आपको, साउथ इंडियन मूवी पसंद है, क्या इरादा है साउथ इंडिया जाने का? सर ऐसा कुछ इरादा तो नहीं है। अच्छा। मतलब एक पसंद है कि वहाँ की मूवीज की स्टोरी थोड़ी अच्छी होती है, बॉलीवुड की भी होती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रभाव वहाँ की मूवीज का पड़ता है। क्यों, ऐसा क्या है, डिफरेंस क्या है? राहुल बाबू को भी दक्षिण भारत पसंद आता है। सर उस बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है, पर सर मतलब मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। आप हमें एक बात बताइए, इस जॉब के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहती हैं? सपोज आपको ये जॉब मिल जाता है, आप उससे क्या अचीव करना चाहती हैं? क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपके लाइफ का, जॉब या उससे आगे कुछ? सर जॉब, मेरा ऑब्जेक्ट पहले तो एक इंडिपेंडेंट होना है, जॉब लेना है। ओके। सर उसका
फर्दर तो मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट अगर मैं इस जॉब में पास हो जाती हूँ तो आने वाले कुछ वर्षों के पश्चात मैं आरबीआई के लिए भी ट्राई करना चाहूँगी सर, क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जॉब करनी है। ओके ओके। तो आरबीआई का कभी फॉर्म भरी? सर अभी इस साल भरा है। तो भला एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ये जॉब देता है, आई मीन यू अचीव इट, और फिर आप आरबीआई में चली जाएंगी, तो इस बैंक को आपको जॉब के लिए रिक्रूट करने का फायदा क्या हुआ? सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी, मैं बस मतलब अगर अपना करियर मुझे और अच्छा ग्रो करना है Okay. बैंकिंग सेक्टर में, तो सर उसके लिए फिर आरबीआई। यानी आप इस देश को फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और ज़्यादा सेवा दे पाएंगी आप, यस सर। नहीं? यस सर। ये आप कहना चाहती हैं? जी। ठीक ठीक। What in your weakness concern of this such job? Have you any weakness? आपकी कोई भावनात्मक कमजोरी है सर समटाइम्स जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर देती हो? सर मैं कभी कभी किसी पर बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाती हूँ, जिस वजह से मुझे बाद में बहुत हर्ट होता है। फिर मैं बहुत बाद में सर मतलब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मुझे पछताना ही पड़ता है। लास्टली कभी कोई हर्ट हुआ ऐसा? सर मतलब जैसे इससे पहले भी मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया, तो मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाई। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं कर लूँगी, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसा हो गया। पर जब एग्ज़ाम देकर आई, वहाँ लोगों को देखा पहचाना, तो अपने ऊपर थोड़ा सा ऐसा डिमोटिवेटिंग हुआ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गई थी। ओके ओके। इस बार आप बिल्कुल तैयार हैं, जी सर। अच्छा प्रिपरेशन है। यस सर। तो आप में ऐसे क्या गुण हैं जो मैं आपको सेलेक्ट कर दूं? सर मैं डिटर्मिनेंट हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए लॉयल हूँ, और मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी, और मेरी सेवा हमेशा मेरे कार्य पर लिखी जाए। मैंने देखा है भारतीय राजनीति में जी। हमारे अच्छे अच्छे लीडर सब ऐसे ही शपथ ग्रहण लेते हैं और कहते हैं मैं लॉयल हूँ, संविधान के प्रति पूरी आस्था रखूँगा, समाज के प्रति रखूँगा, जो भी हमारे कार्य करने के लिए दिए गए हैं उसको तत्क्षण तक गोपनीय रखूँगा जब तक बताना अनिवार्य ना हो। लेकिन वो भ्रष्टाचार में समय के साथ लिप्त हो जाते हैं, जनता की डिग्निटी को नहीं देखते। हाउ यू प्रूव यू आर लॉयल फॉर दिस जॉब? सर बाकी ये पॉलिटिकल एजेंडा, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती सर, लेकिन इस जॉब के लिए लॉयल मैं तभी हो पाऊंगी जब मैं इस जॉब को ज्वाइन करूंगी। और सर भ्रष्टाचार की बात है तो पॉलिटिक्स में ये चीज़ काफ़ी देखी जाती है, बट बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए है, ना कि भ्रष्टाचार के साथ उसकी इकोनॉमी को। मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी, विजय सॉरी नॉट नरेंद्र मोदी, some Modi and Vijay Mallya, सर मिस्टर नीरव मोदी, Nirav Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi and so on. ये सब तो बैंक के भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं। बिना बैंकिंग सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के ये संभव था? सर इन केसेस में बैंक से कहीं गलती हुई है, पर इसके लिए भी काफ़ी सारी कमेटियां बिठाई गई हैं जो इन मामलों की तहकीकात कर रही हैं, और गवर्नमेंट ने भी इस और कड़ा एक्शन लिया है। तो सर मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना होने देना चाहूँगी। आपके पास कोई आइडिया है जो बैंकिंग करप्शंस को मिनिमाइज किया जा सके, खत्म किया जा सके, लास्ट किया जा सके? सर जैसे एनपीए के लिए काफ़ी सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, अच्छा अच्छा। तो ऑम्बड्समैन सारी कमेटियां जो मतलब काफ़ी कुछ पैक्ट्स भी साइन करे जाते हैं। हाँ हाँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर किसी को भी अगर कोई लोन या कुछ भी ऑफर करना है तो हमें पहले उसका पूरा हिस्ट्री ले लेना चाहिए। नो योर कस्टमर। जी।
सर पूरा हिस्ट्री लेने के साथ साथ वो जिस फील्ड में या बिजनेस या जिस फील्ड में भी वो उस पैसे को, उस लोन अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस बारे में भी हमें अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई मतलब इतना बड़ा अमाउंट का कोई लोन सैंक्शन करना चाहिए। मतलब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये सब चीज़ें करी जा सकती है, जिसमें पहले बैंकिंग के कुछ लोगों द्वारा भूल हुई थी। अभी बैंकों का मर्जिंग चल रहा है, 2017 से स्टार्ट हो चुका, चल रहा है। तो बैंकिंग जिस तरह से मर्ज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? सर बैंक के मर्ज होने से एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ब्रांचेस सॉरी सर मतलब बैंक कम हो जाएंगे, लेकिन ब्रांचेस वही रहेंगी। और बस ये है कि गवर्नमेंट इसी भ्रष्टाचार को और एनपीए को कम करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। You know about cryptocurrency, virtual currency? सर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो मतलब दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी नॉर्मल करेंसी जैसा काम होता है, उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। 2008 में ये भारत में आई है और 1996 में एक जापान का आदमी था जिसके द्वारा ये थॉट लाया गया। कब? सर 1996। ठीक है, मुझे नाम इतना याद, कोई बात नहीं। हाँ, उनके द्वारा ये लाया गया था कि मतलब हमारे पास कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो मतलब फिजिकली ना देखी जाए, लेकिन जिसके द्वारा काम किया जा सके, जैसे बिटकॉइन। और अभी आरबीआई ने भी सब बोल दिया है कि अपनी डिजिटल करेंसी लाने के लिए। डिजिटल करेंसी के संदर्भ में एक शब्द यूज होता है, माइनिंग। ये माइनिंग क्या होता है? कहते हैं कुछ लॉगरिदम सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकली, तब जाके ये करेंसी मिलती है और पेमेंट तो करना ही होता है। सर इस बारे में अब हमें ये बताइए, ये जो कृषि से जुड़े 3 कानून हैं, क्या वो वाकई में हमारे किसानों के हित में है कि आय दोगुनी हो जाएगी, उनको फ्रीडम मिलेगा? सर आपकी क्या राय है, क्या कहता है ये कानून? सर जो ये किसान आंदोलन जो ये चल रहा है, सरकार ने किसानों के हित के लिए ही 3 कानून लाए गए थे, परंतु कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से किसान भड़कावे में आकर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिनका उन्हें भी अभी आभास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने सर उनके भलाई के लिए ही वो कानून दिए हैं ताकि उन्हें कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि उसमें बोला गया है कि जो किसान है वो पहले अपना अनाज ऐसे किसी ठेकेदारों को या कुछ लोगों को, कुछ ऐसे संघ होते थे, उन्हें देकर आता था बेचने के लिए, लेकिन अब वो कहीं पर भी जाकर बेच सकता है स्वयं से, उसे किसी के पास पर्टिकुलरली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी कानून में ये भी बोला गया है कि इससे उनकी आय बढ़ेगी और प्रॉफिट होगा उन्हें भी। प्लास्टिक मनी और प्लास्टिक करेंसी में क्या फर्क है? प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी। भारतीय मुद्रा व्यवस्था के बारे में क्या जानती है, संक्षेप में बताइए। इंडियाज करेंसी सिस्टम, आरबीआई का क्या रोल है? सर आरबीआई जो है 2 रुपए या उससे ऊपर के कोई भी नोट आरबीआई छापता है, और 1 रुपए का नोट और सिक्के, सभी सिक्के भारतीय सरकार ये मिंट करती है। मिंट तो सब आरबीआई करती है, चाहे जितने सिक्के हों और जितने भी नोट हो, 1 रुपए का भी, छापने का काम, ढालने का काम ये आरबीआई करती है एज एन एजेंट। पर इशू करने का जो है काम अलग अलग है। सभी सिक्के और 1 रुपए के नोट भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर से 1 रुपए पर सिक्के पे हस्ताक्षर होते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ रिमेनिंग नोट्स
that issued by Governor of RBI जी सर। as an agent of the India government. छापने का काम तो वही करेगी। अच्छा ठीक है, तो आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है? सर समथिंग एनी फंक्शंस ऑफ आरबीआई बताइए। सर मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है और मनी मार्केट देखता है और सर बैंकों को रेगुलेट करता है क्योंकि वो बैंकों का बैंक है और क्या करता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रेगुलेट करता है। तो आरबीआई के बारे में आप ये जानती हैं नहीं? और आपका एसबीआई में आपका इंटरव्यू चल रहा है एसबीआई के लिए, एसबीआई के बारे में क्या जानते हैं? सर 1804 में 1806 में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद उसे 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। 1840 में से बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास लाया गया। नहीं, मुझे इतिहास नहीं चाहिए, बस एसबीआई कहाँ हेडक्वार्टर इसका ये बताइए। सर एसबीआई 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक द्वारा रीनेम करके इसे एसबीआई बनाया गया था और सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अभी प्रेजेंट में एमडी और चेयरमैन हमारे दिनेश कुमार खारा जी हैं। और सर एसबीआई एकमात्र केवल ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी विदेशों में 24,000 से भी ज्यादा पूरे विश्व में 24,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और फॉरेन में एटीएम्स की भी सबसे ज्यादा संख्या एसबीआई की है। एटीएम क्या मतलब होता है इसका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर मतलब क्या होता है? गणना करना, टेलिंग करना, गणना करना, गणना करना। अच्छा चलिए कुछ बात हम करते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस जो कहते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक? एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सर क्रेडिट डिपॉजिट लेना और क्रेडिट देना और लोन प्रोवाइड करना और अन्य बैंकिंग सुविधाएं अपने कस्टमरों को देना। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बैंक में? सर डिमांड डिपॉजिट जो हम करंट और सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट के अंडर लेते हैं। एफडी अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट में क्या फर्क है? सर एफडी जो है वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम हम 10 सालों के लिए कर सकते हैं और सर जो आरडी हमारा होता है वो हम मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 10 सालों तक कर सकते हैं। सर ये दोनों एक टाइम लायबिलिटीज है। टाइम लायबिलिटीज। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। सर एक रेट है जिस पर कुछ मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई पैसा लेता है या देता है? सॉरी सर देता है, मतलब 24 घंटे के लिए पैसा देता है। तो 24 घंटे के लिए जब पैसा देता है उसको क्या कहते हैं? सर कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी ठीक है। हाँ फिर सर अभी प्रेजेंट में 4.25% अभी भी बहुत हद तक जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मंदी चल रही है,
तो आरबीआई को क्या करना चाहिए अंडर मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी की मंदी को दूर किया जा सके और मार्केट चल पड़े? क्या करेगी आरबीआई? सर जैसे कि नॉर्मल कंडीशन पे जब मनी फ्लो ज़्यादा होता है मार्केट में तो हम गवर्नमेंट की स्कीम्स और लोन्स काफ़ी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो अगर मंदी का समय आ रहा है तो आरबीआई को लोन कम प्रोवाइड करना चाहिए। और मतलब सर जैसे काफ़ी अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ा कम करने से ये मंदी थोड़ी रुक सकती है, क्योंकि पैसे का फ्लो मार्केट में है नहीं। तो फ्लो बढ़ाना चाहिए मार्केट में, बैंक रेट कम कर देना चाहिए सर रेपो रेट कम कर देना चाहिए। हाँ सर। नहीं, जिससे कि बेसिक रेट कम हो जाए, यस सर। लोन सस्ता हो जाए। एसबीआई आज ऐड डाली है होम लोन सस्ता। कितने पे आ गई एसबीआई? होम लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रही है? आज के अखबार से क्या है? सर ग्रीन लोन के अंदर आप पूछ रहे हो? होम SBI लोन का? सिंपली सर आज का उसका एडवर्टीजमेंट है। सर आई एम नॉट श्योर, मे बी। 6.70% होम लोन। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? सर द हिंदू। हिंदू कितने पेज की आती है? सर 14 पेज। एडिटोरियल कौन से पन्ने पे होता है? सर 8 पेज। मैंने तो 6 पे पढ़ा है, 8 पे कैसे हो जाएगा? सर कभी कभी द हिंदू पे पेजेस मतलब बढ़ या कम जाते हैं। कौन है इसके एडिटर? ये न्यूज़पेपर कब से पब्लिश हो रहा है? सर 1900। आप हिंदू पेपर ही क्यों पढ़ती हैं? सर मैं सिर्फ अंग्रेजी को ठीक करने के लिए उसका एडिटोरियल पढ़ती हूँ। अंग्रेजी को ठीक करने के लिए। सर इंग्लिश के लिए सभी प्रेफर करते हैं कि द हिंदू पढ़ना चाहिए। इंटरव्यूअर्स के लिए आप क्या राय रखती हैं? कैसे होते हैं? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉलेजेबल और अ गुड मेंटर। जब आप इंटरव्यू में सोची थी कि जाना है और आपका एक अच्छा खासा वक्त इंटरव्यू रूम में बीत रहा है, तो दोनों के अनुभव में क्या फर्क है? जो एक परसेप्शन आपका था और जो आप साक्षात फेस कर रही हैं, दोनों में अनुभव का क्या फर्क आपको दिखता है? सर जब मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर थी तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि पहली बार है मेरा ये इंटरव्यू। लेकिन अभी मैं यहाँ पर जिस तरह से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जब आप इंटरव्यू कक्ष से बाहर निकलेंगी, कोई पूछेगा कि कैसा इंटरव्यू रहा, कैसे हैं वो लोग, तो क्या जवाब देंगी आप? सर मैं उन्हें यही कहूँगी कि मतलब इंटरव्यूअर जो हैं वो काफ़ी हेल्पिंग है, मतलब अच्छे नेचर के हैं और हमसे सही प्रश्न पूछ रहे हैं और घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसकी खबर सबसे पहले आप किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं अपनी फैमिली को बताना चाहूँगा। चलिए मिसेस आरती, आपके भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सब अच्छा रहे और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।